उसने कहा अगर दानियल प्रार्थना करता रहा था, उसका उत्तर एक ही दिन में उतर आया था, पर प्रार्थना करता रहा हो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो ना, आपके उत्तर तो उतर जाते हैं। जब रुकते हो ना प्रार्थना में, तो क्या होता है, वहां पर बुराइयां जो होती हैं वो आपके उत्तर रोकती हैं, ताकि आप ब्लेसिंग ना पा पाओ। तो आपको समय लगे, उस समय के बाद आपके अंदर एक अशांति फैल जाए और आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। आज ऐसे ही परिवार है, कुछ लोग मिल सकते हैं आपको जो प्रभु को जानकर अच्छे चल रहे थे परमेश्वर में, और आज वो ब्रेक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका उत्तर लेट हो गया, पर वो परमेश्वर से ब्रेक हो गए। इसलिए परमेश्वर कहता है शांति में बने रहो। शांति एक ऐसी चीज है, इसलिए प्रभु ने वचन में लिखा है, कहता है धीरज में बने रहे। धीरज भी एक वर्ड दिया था उसने, क्योंकि हर एक चीज को एक समय लगता है। कई बार परमेश्वर हमें देना चाहता है, पर वो लेट देता है, उसमें भी कोई महत्व है, उसको उसकी मर्जी है। कोई देना क्यों चाहता है, लेट क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि तू और उसको जाने और उसके करीब आ जाए, जो वो तुझे देना चाहता है। अब वो जब तू उसके पास से लेकर जाए, और जब तू लेकर जाएगा, अब वो तेरा नहीं रहेगा। अब जब तू उसको प्रभु के जो तूने लिया है उसे जब दुनिया में प्रेजेंट करेगा, अब वही गवाही जब दुनिया सुनेगी, अब उसी गवाही के द्वारा वो सारे लोग परमेश्वर के भीतर आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ कि तब तू जान चुका होगा, तब तू बदल चुका होगा। इसे कहते हैं शुभ समाचार का प्रचार, इसे कहते हैं कि बदला है इंसान। आओ, लिखा पहला कुरिन्थियों उसकी 15 की आयत में क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। सुनो, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। सुनो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे वही शुभ समाचार सुना रहा हूं जो पहले तुम्हें सुनाया था। ये संत पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कहता है कि मैंने तुम्हें वही शुभ समाचार सुना रहा हूं जो पहले सुना चुका हूं। हे भाइयों, विश्वास करो, कहता जिसमें जिस शुभ समाचार को सुनकर तुम पहले स्थिर बने रहे, पहले परमेश्वर में बने रहे, आज भी वही शुभ समाचार मैं तुम्हारे भीतर सुना रहा हूं, ताकि तुम अगर आज डगमगा रहे हो, फिर से वही शुभ समाचार तुम्हारे भीतर लेकर आ रहा हूं, जिसने तुम्हें पहले खड़ा किया था, जिसने तुम्हें पहले शांति दी थी, जिसने तुम्हारी पहले बेरोजगारी दूर की थी, जिसने तुम्हारी बीमारी का डंक पहले खत्म किया था, वो आज भी करने की ताकत रखता है। और वो आज भी शुभ समाचार में तेरे भीतर लेकर आया हूं। अगर तू पहले की तरह फिर विश्वास करेगा तो तू अपने परिवार में आज परमेश्वर की बरकत को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, अगर तू पहले की तरह आज भी विश्वास करेगा तो तू टंगियाई को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आप विश्वास करोगे, आप उसके शुभ समाचार को पहले की तरह पकड़ कर रखोगे कि नहीं ये मेरे लिए है, आप देखोगे परमेश्वर की ब्लेसिंग को। हम बहुत बार समझते हैं, बहुत बार सुनते हैं, अरे वो ब्लेसिंग कैसे उतरती है, अगर वो उतर जाती है, वो टंगियाई मिल जाती है, फिर वो बनी कैसे रहती है। अगर आप परमानेंट परमेश्वर की टंगियाई में बने रहना चाहते हो तो आपको करना क्या है? अगर आप परमानेंट बने रहना चाहते हो, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको उसके शुभ समाचार के पीछे चलते रहना है। आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के शुभ समाचार के पीछे चलते रहना है। चलने का मतलब होता है विश्वास। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि जो आपने मेरे लिए किया है प्रभु वह बेस्ट है। आज बहुत सारे परिवार एक सवाल करते हैं, सुनो, वो क्या करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या किया है। अरे आज भी मेरा बिजनेस चल तो रहा है पर इतना नहीं चल पा रहा। मेरे बच्चे सेटल है पर मैं उतना देखना चाहता हूं जितने वो प्रोस्पर हो जाएं। मेरे परिवार में, हाँ मेरा परिवार अच्छा है पर मैं इसे ऐसा देखना चाहता हूं कि ये और बढ़कर हो। सुनो, ऐसा करोगे ब्लेसिंग नहीं मिलती, क्योंकि हमारे मुंह में गरीबी है।
है, आज भी परमेश्वर ने हमारे मुंह में बरकत भरी है। वो बरकत विश्वास के द्वारा आती है। आज अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आज आप ऐसा कहो ना, आपकी नाव चल रही है, रुकी नहीं है। अगर आज आपके पास जॉब है, अगर आज आपके पास जॉब है, आप बिजनेस करना चाहते हो पर आप रुके नहीं हो, पर आपके पास जॉब है। अगर आज आप उतना नहीं खा रहे पर जितना आपको आप ले रहे हो, पर आपके पास वो खाना भी है, वो आपका परिवार बचा भी हुआ है। आज आपके पास वो जॉब है, वो बिजनेस भी है, पर आप उसे उतना दुगना देखना चाहते हो कि जितना आप नहीं देख पा रहे हो। पर बिजनेस है, अभी आप उस नाव में हो, आपकी नाव चल रही है। अगर एक नाव चलती है, उसमें तूफान आते हैं, उस नाव को रोकने के लिए, उस नाव को किनारे पर जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें लेकर आते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो इंसान जहाज में बैठता है, जो इंसान जो अपना जो पानी वाले जहाज पर बैठता है, वो क्या करता है, वो सारी डोरी अब परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। अगर वहां पर कुछ होता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर अगर डूबता है, वो अपने आप को डूबते नहीं बचा पाएगा। अगर वो जो प्लेन है, अगर वो सफरिंग कर रहा है, बादलों में सफरिंग कर रहा है, अगर वहां पर कुछ भी हुआ, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तब आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? सीधा गॉड के ऊपर। अगर आज आपके काम, आपके बच्चे, आपकी लाइफ में ये समस्या आपको दिख रही है पर ये दिख नहीं रही, पर मैं एक बात बोलता हूं, जितने मसीह में हैं, मैं आपको फिर से वो कहता शुभ समाचार सुना रहा हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास फिर में बना रहे, स्टिल रहे, तुम खड़े हो जाओ कि तुम गिरे नहीं हो, तुम एक नाव में हो। वो नाव चल रही है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, समस्या आ रही है, कुछ भी हो रहा है, पर तुम्हारे बच्चे सेटल हैं, तुम्हारा परिवार सेटल है। चाहे कुछ भी हो रहा है, तुम परमेश्वर के संग बने हो, परमेश्वर तुम्हारे संग बना है। एक दिन आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग निकलेगी, जब आप देखोगे आपकी जो बेड़ी है वो किनारे पर पहुंच चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सुनो, जब इजराइलियों को निकाला था ना, वो यही कह रहे थे, उनको खाने के लिए मिल रहा था, उनको पीने के लिए मिल रहा था। बाइबल बयान करती है कि जैसे जैसे कदम बड़े होते गए, वैसे वैसे वस्त्र भी बड़े होते गए, वैसे वैसे चप्पल का साइज भी कम नहीं हुआ, ना चप्पल कसी, मिल सब कुछ रहा था, फिर भी कुड़कुड़ाना, बात करना, दोष देना वो प्रभु के सामने बंद नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो आशीष को उस देश में जा नहीं पा रहे थे जो देश परमेश्वर देना चाहता था। उनकी जो बेड़ी थी वो क्या थी? वो एक नाव में थे, वो चल रहे थे, पर उनका जो बोलना था उनके लिए विनाश का कारण बन गया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पर उनके लिए एक विनाश का कारण क्यों बनता है? क्योंकि वो ब्लेसिंग को लेते तो जरूर है, पर ब्लेसिंग को आगे लेकर नहीं जा पा रहे थे। इजरायली चमत्कार ले रहे थे पर आगे नहीं लेकर जा पा रहे थे। आज हम भी परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें भी प्रभु ने चुना है, उनको भी चुना, उनको भी आवाज दी, हमें भी आवाज दी है। हमारे उसके लिए भी एक मूसा तैयार किया था, आपके लिए भी एक उसने अपना दास तैयार किया है। आवाज क्या है? आज बहुत सारे यही लोग पूछते हैं, अरे इतनी ब्लेसिंग हम पाते क्यों नहीं पा रहे? हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं मिल रहा? हमारी लाइफ में उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? उससे बढ़कर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस शुभ समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। जो कहता मैंने तुम्हें शुभ समाचार सुनाया है, अगर तुम उसे व्यर्थ करते हो तो तुम्हारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है, तुम प्रभु को नहीं जान पाओगे। अरे प्रभु कहां देखा किसी ने? हाँ, आप ये देखो अब पहले क्या थे, आप ये देखो अब पहले क्या थे, अब ये देखो कि आपकी पहले स्टोरी क्या थी, अब आपकी स्टोरी क्या है। हाँ? जिस शुभ समाचार को सुनकर आप बचे थे, जिस शुभ समाचार को सुनकर आपकी गवाहियां आई थी, जिस भविष्यवाणियों को ग्रहण किया था, जिस चंगियाई को ग्रहण किया था, अगर आज एक सफर में जाकर फिर से कोई परेशानी समस्या आ गई, क्या पता क्या आज समस्या कईयों की लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि वो प्रभु
का दामन छोड़ते हैं। कईयों की लाइफ में इसलिए भी आती है कि अगर वो परमेश्वर में बने भी हैं, अगर उनके ऊपर समस्या भी आ रही है तो समस्या उनको खत्म करने के लिए नहीं आ रही, खत्म वो तब होंगे जब दामन छोड़ेंगे। अगर बने रहेंगे वही समस्या उनको परमेश्वर के नजदीक ले आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जो शुभ समाचार आपको सुनाया गया है उसे व्यर्थ ना सानो। हर एक वर्ड आपकी जिंदगी को बनाने की ताकत रखता है, हर एक वर्ड आपकी शर्मिंदगी को दूर करने की ताकत रखता है। मेरे पास ऐसे परिवार भी हैं, मैं आपको बोल सकता हूं, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था बीज बोने के लिए। जब मैं शुरुआत में आया था मैंने ऐसे परिवार भी देखे थे जो करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। मैंने कहा तुम करना चाहते हो, ये परमेश्वर ने तुम्हारे मुंह से निकाला है, अब बने रहना जैसे ही हो ऐसे। उन्होंने पहले मुंह से अंगीकार किया, मुंह से बोलना शुरू किया, नहीं हम करना चाहते हैं। शुभ समाचार को सुना, नहीं हम करना चाहते हैं, नहीं हम करना चाहते हैं। अब उनका इतना विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर ने उनके लिए डोर ओपन कर दिए। उन्होंने कहा करने के लिए क्या करना है? अरे हमारे लाइफ में 10 साल हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा, अरे बच्चों को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है, अरे कुछ नहीं हो पा रहा, पर अब हमें कुछ जरिया मिला है, कुछ रास्ता मिला है, अब हमारी जो बेड़ी किनारे पर जाएगी। आप बताओ करना क्या है? करना क्या है? जाओ विश्वास करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। जा इतने दिन में तेरे लिए काम खुलेगा, जा ये होगा, तू बिजनेसमैन बनेगा। विश्वास किया, विश्वास किया, आज रिजल्ट मिलते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आज रिजल्ट है उनके लाइफ में। आज यीशु का शुभ समाचार बोलता है, आज यीशु का वचन बोलता है उनकी लाइफ में। आज गवाहियां मिलती हैं उनकी लाइफ में। आज लोग देखते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये संभव था, ये संभव कैसे हो गया। क्यों? जब आप शुभ समाचार को सुनने के लिए मन बिठाओगे तो परमेश्वर का शुभ समाचार जब आपके ऊपर उतरेगा, वो अपना मन बनाकर जब आप बैठे होंगे, परमेश्वर का शुभ समाचार जब आपके भीतर उतरेगा वो आपको सेम नहीं रहने देगा। कौन रहता है सेम? आज अपने चाल चलन में फर्क देखो, आज अपनी बातों में फर्क देखो, आज अपने रवैये में फर्क देखो, आज अपने परिवारों में फर्क देखो। ये किसने किया है? क्या एक इंसानी वर्ड बदल सकते हैं आपको? नहीं। बहुत बार एक मां तड़प चुकी है अपने बच्चे को बोलती बोलती नशा छोड़। बहुत बार एक पिता बोलता अरे ये लोगों की संगति छोड़ दे। बहुत बार एक मां देखती कि मेरा बच्चा एक लालच में गिरता जा रहा है, पैसों की लालच में गिरता जा रहा है, अरे नशीले पदार्थ बेच रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, वो उसे रोकती नहीं, परिवार रोकता गया, उसकी आवाज नहीं सुनी गई। जब वो यीशु में आए, उन्होंने शुभ समाचार को सुना, अब विश्वास किया, वो विश्वास व्यर्थ नहीं किया। और क्या हुआ? वो विश्वास करके गए और प्रार्थना हुई, भविष्यवाणी जा, वो नशा छोड़ने के लिए जा रहा है। और क्या हुआ? वो आवाज उसके कानों पड़ी और विश्वास लेकर गई। अगले दिन वो बंदा गवाही के संग वापस आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।